हे फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेंड्स बीएड सेकेंड ईयर के जो कि हमारे नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। आई होप अब की बार के जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में ही होंगे, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं बात करूँगी पेपर थर्ड से रिलेटेड, जो कि हमारा है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स, मतलब समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है। तो चलिए आज हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो फ्रेंड्स हैं, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आपके बीएड सेकेंड ईयर के जो हमारा इंक्लूसिव स्कूल है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये सीटेट एस्टेट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि समावेशी शिक्षा से रिलेटेड हर बार एक दो क्वेश्चन तो हर जो टीचिंग्स हमारा एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा ही जाता है। तो अगर आप सीटेट एस्टेट या किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान स्थित है। इट मीन्स कि जो लोग देख नहीं सकते, जिनको देखने में प्रॉब्लम है, उनसे रिलेटेड संस्थान कहाँ पर बनाया गया है, तो दैट इज़ देहरादून में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को शिक्षा देने के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन है कि मानसिक रूप से पिछड़े जो बालक होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी। तो हमें क्या करना चाहिए उनके लिए, सबसे पहले उन विद्यार्थियों का जो लक्ष्य है उनको निर्धारित करने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। पिछड़े बालक क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो कि मानसिक सामाजिक या रूप से पिछड़े होते हैं, लेकिन इसमें स्पेसिफिक बोला गया है कि मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए तो वो अपना जो लक्ष्य है कि उनको जीवन में क्या करना है वो निर्धारित नहीं कर पाते, तो हमें इसके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए एज अ टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, विकलांग बच्चों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं या फिजिकली जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये इनकी होती है समायोजन, वे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली बीएड सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उससे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। धीमी गति से सीखने वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो बच्चे सीखते हैं पर थोड़ा स्लो सीखते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो उनकी होती है 75 से 90 के बीच में। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो 90 से 110 के बीच में होते हैं वे सामान्य बालक कहलाते हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि 110 से ऊपर होती है वे विशिष्ट होते हैं, और 120 से या ऊपर हो जाती है तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट माने जाते हैं। और जो थोड़ा सा स्लो सीखते हैं वो 75 से 90 के बीच में होते हैं। अगर किसी बच्चे की जो आईक्यू है वो 70 से कम है तो उसको सीखने में क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आपका आता होगा। तो अंधे बालकों को पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड्स, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से असफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है। ये कथन किसने कहा है, तो ये फ्रेंडसन ने कहा है। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है हमारा, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामग्री करने की योग्यता है। ये भी एक स्टेटमेंट दी गई है, तो ये किसने दी है, ये लेडेल ने दी है। देखिए कई बार स्टेटमेंट्स भी आ जाते हैं तो ये हमें याद करनी बहुत ज़रूरी होती है। इनको आप किसी भी ट्रिक से याद कर सकते हो, किसी भी वर्ड से रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ है, विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को करना चाहिए। तो विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, उनको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर एट्थ है, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना तो क्या है, धन की बर्बादी है, व्यर्थ कार्य है, घाटे का सौदा है, या सामाजिक कर्तव्य। तो देखिए फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा में सभी बच्चों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी माना गया है, तो ये हमारा सामाजिक कर्तव्य होता है कि विकलांग बच्चों को भी शिक्षित किया जाए। तो लास्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, मानसिक रोगों से पीड़ित बालकों की बीमारी के कारणों का अध्ययन निम्न में से किससे किया जाता है। मान लीजिए कोई मानसिक रोगी है बालक, तो उसकी बीमारी का पता हम कैसे कर सकते हैं, तो उसकी बीमारी का पता व्यक्तिगत इतिहास विधि से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि उस बालक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है कि उसको ये बीमारी कैसे हुई, पहले वह कैसा था, ये जन्म से ही है या किसी दुर्घटना में हुई है। तो व्यक्तिगत इतिहास विधि द्वारा उस बालक की बीमारी के कारणों का पता लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो उसकी रुचि के अनुकूल होना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि चाइल्ड सेंटर्ड जो है हमारी एजुकेशन हो गई है, तो बालक की जो रुचि होती है उसी के अनुसार सिलेबस बनाया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं करिकुलम बनाया जाता है। तो पाठ्यक्रम जो है हमेशा बालकों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान है। अपंग होते हैं जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप बोल सकते हैं हम उसको, या डिसेबल बोलते हैं, तो उनके लिए जो संस्थान है नेशनल, वो कहाँ पर है, तो वो मुंबई में है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग, श्रवण होता है जो कि सुनने में डिसेबल हैं, सुन नहीं सकते, उनको अगर सुनने में किसी बालक को प्रॉब्लम है तो उनको श्रवण विकलांग माना जाता है। तो राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है, ये भी हमारा मुंबई में स्थित है। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या कितनी है। जो बच्चे फिजिकली डिसेबल होते हैं उनको व्यावसायिक जो है शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर पुनर्वास केंद्र तो टोटल कितने हैं हमारे इंडिया में, तो ये 17 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, अपंगता का कारक नहीं है। इट मीन्स कि अपंगता निम्न में से किस कारण से नहीं होती है। देखिए बीमारी है तो बीमारी से बच्चा अपंग हो सकता है, जैसे कि पोलियो से हो जाता है कई बार। जन्मजात अनियमितता, मतलब जन्म से ही कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं, उनमें अपंगता हो जाती है। मनोरंजन है या फिर दुर्घटना है, तो देखिए दुर्घटना से भी क्या हो जाता है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी वो फिजिकली हैंडीकैप हो सकता है। लेकिन जो मनोरंजन है इसके कारण बच्चा अपंग नहीं हो सकता, तो ये जो है इसमें रॉन्ग है। इसमें हमें यही बताना था कि कौन सा कारक नहीं है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है। कि जो बच्चे विकलांग होते हैं या सीखने में जो एबल नहीं हैं, अनेबल हैं, उनके लिए क्या शैक्षिक प्रावधान किया गया है। उनके लिए क्या है, स्पेशल क्लास दी जाती है, उनको स्पेशल टीचर्स और स्पेशल उनका करिकुलम होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है सभी ऑप्शन जो है करेक्ट हैं, उनके लिए जो सभी है वो स्पेशल चीज़ें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शिक्षा निम्न में से किसके द्वारा नहीं दी जा सकती। इट मीन्स कि जिन बच्चों को जो सुनने में प्रॉब्लम है उनको किसके द्वारा शिक्षा नहीं दी जा सकती। संगीत भाषा, चिन्ह भाषा, संकेत भाषा, ओष्ठ पाठन। ओष्ठ पाठन होता है जैसे हम बोलते हैं तो हमारे होठों की शेप अलग अलग होती है, तो उसको ओष्ठ पठन बोलते हैं, मतलब होठों को पढ़ना कि कौन क्या बोल रहा है। तो इनमें से देखिए फ्रेंड्स, चिन्ह होते हैं, उनको अगर किसी बच्चों को नहीं सुनाई देता है तो भी वो उनको समझ सकता है, संकेतों को समझ सकता है, होठों की बनावट से समझ सकता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लेकिन जिस बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है वो संगीत भाषा क्या है, उसकी शिक्षा उसको नहीं दी जा सकती। तो इसका ए जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रवण क्षति युक्त बालकों की शैक्षिक सुविधा है। कि जिन बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम है उनके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वीडियो टेप, सुनने की मशीन, फिल्म या उपरोक्त सभी। तो देखिए उनके लिए जो है हम सभी चीज़ें यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, अंधे बालक होते हैं। अंधे बालक कैसे होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, जिनकी दृष्टि एक्टिविटी 20/200 होती है वो अंधे बालक होते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19,
बोलने के दोष से संबंधित नहीं है। तो बोलने के दोष से कौन सा संबंधित नहीं है? आवाज़ की समस्या, तुतलाना, अशुद्ध उच्चारण या तेज बोलने वाला। तो देखिए, जो बच्चे तेज बोलते हैं ये कोई दोष नहीं माना जाता बोलने का। बाकी जो बच्चे सही उच्चारण नहीं कर पाते या तुतला कर बोलते हैं या जिनकी आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो ये सभी बोलने के दोष हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी रहेगा। फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हम। लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आगे भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की, तो मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले क्वेश्चन पढ़ने से पहले, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मनुष्य की आवाज़ का वर्णन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है? कि मनुष्य की जो आवाज़ होती है उसकी कौन कौन सी क्वालिटी होती है जिनके बेस पे उनको उसका वर्णन किया जा सकता है, उनमें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो ये हमारा होता है सतर, उच्चता और गुण, जिसको हम पिच बोलते हैं या फिर उच्चता बोलते हैं कि कितना है, और गुण जिसको तारतव्य भी बोला जाता है। इन तीनों की वजह से ही किसी की आवाज़ को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी ही मैं आपके सामने दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस लेकर आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।